हे गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने लहसुन काफ़ी सारी काटी है, प्याज काटी है, टमाटर काटे हैं, हरी मिर्च काटी है और ये मैं बना रही हूँ मिक्स दाल फ्राई। पाँव की हालत आप देख ही रहे हैं, अभी भी चोट है, सेकेंड डे है ये चोट का। तो मैंने सोचा मिक्स दाल फ्राई बना लेती हूँ तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दाल इतनी ज़्यादा इटसेल्फ टेस्टी लगती है कि सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाँव में अभी दर्द काफ़ी है मुझे, इसीलिए ऐसा वाला खाना बना रही हूँ कि एक ही चीज़ बना के मेरा काम चल जाए। तो मैं बहुत ही टेस्टी वे में बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ किस तरह से बना रही हूँ। और ये है फ्रेश मलाई, ये मैंने क्यों रखी है आपको बताती हूँ। आज एक रेमेडी करूँगी इससे और उसके बाद आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि मेरे स्किन पे कितना ग्लो आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना तेल डाला है, आप चाहें तो ये देसी घी में भी आप तड़का लगा सकते हैं, पर देसी घी का तड़का मैं बाद में लगाती हूँ ऊपर से। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, थोड़ा सा हींग ज़ीरा डाला, उसके बाद थोड़े से लहसन के पीसेस डाले और थोड़े बचा लिए। वो मैंने क्यों बचाए पता है, क्योंकि मैं तड़के में डालूंगी। वो कैसे डालूंगी देखते रहिए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बनने वाली है। और फिर प्याज डाल दिए। अब यहाँ मेरे प्याज जो है वो थोड़े से पिंक हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक टमाटर, उसके अंदर मैंने हरी मिर्च भी काट दिया है, अदरक भी काट दिया है और थोड़े लहसन के पीसेस मैंने टमाटर पे भी काट दिए थे। और थोड़ा नमक डाल दूँगी जिससे कि फटाफट फ्राई हो जाए। इस तरह से आप दाल बना के खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब मैं डालूँगी हल्दी, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, तीखी मिर्ची वाला पाउडर, थोड़ा सा मैं वो डालूँगी किचन किंग मसाला इसमें जाएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है किचन किंग मसाला से। तो अगर आप इस तरह से बनाओगे ना ये मिक्स दाल, आपको मिक्स दाल किसी भी किराने के स्टोर पे मिल जाएगी। ये मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा आप चला देंगे और डायरेक्टली इसमें दाल डाल देंगे। तो आपको किसी भी किराने के स्टोर पर मिक्स दाल मिल जाएगी। काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी दालें मिक्स होती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। और अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो बच्चे उंगलियाँ चाट के खाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो इस तरह से ज़रूर बनाना। अब मेन पोर्शन पर आ जाते हैं जो है इसका तड़का। इसका तड़का गाइस बहुत बढ़िया लगता है जिस तरह से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल तड़का है। आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने चावल रख दिए एक साइड पे और इसको मैं थोड़ा सा ना बॉयल दूंगी, क्योंकि मैंने अभी तड़का मारा है दाल में, तो पहले इसको थोड़ा बॉयल देना है। अब यहाँ बॉयल आ चुका है एक, तो चलिए देसी घी में तड़का मारते हैं। तो मैंने देसी घी ले लिया एक पैन में, आप देख रहे हो एक बर्तन में ले लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने लहसन कटी हुई बचा के रखी थी ना, 1 चम्मच के करीब कटी हुई लहसन मैंने डाल दी है। इसको ब्राउन करना है गाइस। ये जो फ्लेवर देता है ना तड़के में, वो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। इस तरह से तड़का मारना है इस दाल पे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल तैयार हो जाएगी। तो इसमें देखिए मैं ब्राउन कर रही हूँ और जब थोड़ा बहुत ब्राउन हो जाएगा तब ज़ीरा डालना है, हींग डालना है। इसके बाद इसमें थोड़ा हरा धनिया डालना है। आप इस तरह से तड़का मार के देखो, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर और बस इसको यहाँ पे डाल दो। ये जो जली हुई लहसन का जो फ्लेवर आएगा और धनिए का जो फ्लेवर आएगा ना, ये जो जला हुआ धनिया है जो हमने तड़के में डाला है और देसी घी का मिक्स होके, आपको मज़ा आ जाएगा। आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो आज मैंने ये वाला खाना ही बनाया है क्योंकि इसके साथ ना बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं होती सब्जी की, और ये बहुत न्यूट्रिशियस दाल है बच्चों के लिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई करना आप, आपको मज़ा आ जाएगा और आपके बच्चों को भी। तो मैंने ज़्यादा ही बना लिया है, रात को भी शायद चल जाएगा मेरा ये। इसके साथ रोटी बना लेंगे। यहाँ देखिए पाँव की हालत कैसी है वो दिखाना ज़रूरी है। तो ये चावल बन रहे हैं मेरे और यहाँ मेरी दाल हो चुकी है। और ये है बटर मिल्क, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो बटर मिल्क यानी कि छाछ बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ। तो ये मैं दही को भिगो के मैंने बना लिया और इसमें अब मैं जो है वो डाल दूँगी, चाट मसाला डाल दिया है। मैं रोटियाँ नहीं बना रही हूँ गाइस, मेरे से बनेंगी नहीं एक्चुअली। सो हाय गाइस और गुड आफ्टरनून। और मैंने पहला बात ले लिया, अब दूसरा बात मैं शाम को लूँगी। और अभी बज रहे हैं, खाने का टाइम हो रहा है। और आपने देखा ही कि मम्मी ने खाना बनाया है। मम्मी मान ही नहीं रही मेरी बात। मम्मी इतना मतलब उन्हें चोट लग गया है, चोट का दूसरा दिन है, फिर भी मम्मा बात मान नहीं रही है और वो खाना बना रही है। और उन्होंने इतनी टेस्टी दाल फ्राई बनाई है, एकदम ढाबा स्टाइल है वो, मिक्स दाल है तो मतलब मस्ट ट्राई रेसिपी है। और बस यही कहना चाहूँगी कि मम्मी मान ही नहीं रही, मतलब उनका अंगूठे में इतना चोट आ रखा है। अभी मम्मी को वापस से पट्टी भी करवाने जाना पड़ेगा, उनकी पट्टी निकल रही है। तो इतना चोट होने के बाद भी वो अभी वापस से वो बनाने की कोशिश करेंगी कस्टर्ड। जब भी मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है तो आंटी लोग तो आ ही नहीं सकते, तो उसमें मम्मी पोछा लगाने बोल रही है। मैंने बोला कि नहीं लगाना है, आप बैठो मैं लगा लेती हूँ। तो बोल रही हैं कि नहीं मैं ही लगाऊंगी। मतलब उन्हें ना खुद को पैर में लगा है ना, फिर भी वो मतलब चैन नहीं होता, उन्हें बस काम करना ही है। अब आप ही समझाओ इन्हें तो हमारा खाना हो गया। अभी कल मैंने आपको बोला था मैं कस्टर्ड बनाने वाली हूँ, लेकिन कल नहीं बना पाई थी, पाँव में ज़्यादा दर्द था। तो अभी को बहुत पसंद है और आज मैं एक्चुअली स्पेशली मेरे नेबर्स के लिए बना रही हूँ, मैं सच बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 लीटर दूध का कस्टर्ड बना रही हूँ। चलने को अभी भी ठीक से नहीं हो रहा है, थोड़ा लंगड़ा के ही चलना पड़ रहा है, लेकिन चलेगा। वो मैंने आपको बोला ना कि लाइक
हम औरतें तो कभी बैठते नहीं हैं, काम पड़ा होता है तो फिर। और कल ही खाना मैंने सिर्फ नहीं बनाया, आज से तो मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन मिक्स दाल फ्राई बहुत टेस्टी बनी थी। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना। कस्टर्ड की रेसिपी मैं पहले शो कर चुकी हूँ आपको, इसीलिए मैं दोबारा से डिटेल में शो नहीं कर रही हूँ। आप देख रहे हो कितना गाढ़ा हो गया ये कस्टर्ड पाउडर डालते ही। तो बस हमारा कस्टर्ड अब तैयार है और यहाँ पे मैं आ गई बर्तन करने के लिए। अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि दीदी इतना सब हुआ है तो भी आप काम करे जा रहे हो, बैठ नहीं रहे हो, लेकिन होता है ना, अब घर में काम दिखता है तो फिर नहीं बैठा जाता। एक ही बार बैठूंगी मैं। और आज एक रेमेडी भी करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इसमें आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। आपके घर की जो दूध की मलाई होती है ना, उसी से आप ये रेमेडी कर सकते हो। और उसके बाद लाइव आपको मैं ग्लो दिखाऊंगी, लाइव आपके मेरे चेहरे की निखरी हुई रंगत दिखाऊंगी। यहाँ प्रिशा ने मुझे पानी दिया है कि मम्मी आप बैठ के पानी पी लो, तो बस वही पी रही हूँ मैं। और ये पट्टी मेरी थोड़ी निकल सी गई है, बैंडेज, इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का दिन बस ऐसे ही गया है, लंगड़ा लंगड़ा के सब काम कर लिया घर का। चलिए अब शुरू करते हैं रेमेडी। तो ये यहाँ पे मलाई है, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने चेहरे को इसी से क्लेंस कर लूँगी। मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया मलाई में, ना नींबू ना हल्दी ना कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही बस मलाई को मैं हल्का सा कुछ सेकेंड्स के लिए मसाज करूँगी। और फिर ना ये देखिए काजल वगैरह लगा रह जाता है। बहुत अच्छा क्लेंजर होता है ये दूध या मलाई, आप कभी ट्राई करके देखना। और ये चीज़ें ऐसी हैं ना, इनमें आपका 1 रुपया नहीं लगना, लेकिन आप अगर रेगुलरली ये सब करोगे ना तो आप मतलब मुझे पूछते रहते हो ना आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों। मैंने लाइफ टाइम ये चीज़ें यूज़ की हैं गाइस। तो ये देखिए, सबसे पहले मेरी स्किन को क्लीन कर रही हूँ मैं। ये देखिए पूरा काजल निकल आया है, क्योंकि मलाई में काफ़ी चिकनाहट होती है, तो एक बहुत ही अच्छा क्लेंजर का भी काम करता है ये। तो पहले क्लीन कर लेंगे, क्योंकि मैं हल्का फुल्का सा ना आज मलाई से मसाज करने वाली हूँ। और मैं मलाई में कुछ भी मिक्स नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मलाई की मसाज होगी। वैसे इसमें कस्तूरी हल्दी होती है ना, वाइल्ड टर्मरिक, वो भी आप डाल के मसाज कर सकते हो, पर आज तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मलाई है मेरे कल के दूध की निकली हुई है। थोड़ी सी मलाई मैंने ले ली इस तरह से, और अब इसको ना मैं मसाज करूँगी। काफ़ी दिन से ना मैंने कोई रेमेडी नहीं की, मेरा मन कर रहा था कुछ करने का, तो मैंने कहा चलो आज करते हैं, थोड़ा सा स्किन पे ग्लो आ जाएगा। कई बार मेरे को क्वेश्चन आता है कि दीदी आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे है, या फिर दीदी हमारी स्किन पे ग्लो नहीं है, उसके लिए क्या करें। हाँ, अगर किसी की एक्सेसिव और एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो वो ये रेमेडी ना करे, ठीक है। लेकिन मुझे तो आजकल ये करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑयली स्किन होती है तो फिर एक्ने पिंपल्स वगैरह होते हैं। तो आपको इस तरह से 5 से 6 मिनट तक मसाज करना है। और बीच में देखो मैंने ये रोज़ वाटर डाला, और वैसे ही रोज़ वाटर कामा आयुर्वेदा का है, लेकिन आप चाहें तो डाबर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, तो आप कुकुम्बर वाटर को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं फेस पे, फ्रेश कुकुम्बर वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर हो तो बहुत ही अच्छा। तो ये मैं 5 से 6 मिनट तक मसाज कर लूँगी। और बची हुई मलाई को देखिए मेरे हाथों पे भी लगा रही हूँ। आप मतलब मलाई जो है ना, वो आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट बना देगा, बेबी सॉफ्ट। अगर आप वीक में इसे 1 या 2 बार करेंगे ना, जिनकी स्किन में ग्लो नहीं है, ड्राई स्किन है, जान नहीं है स्किन में, निर्जीव लगती है स्किन, मतलब बिल्कुल भी ग्लो नहीं, कोई रंगत नहीं, रंगत भी निखरेगी, क्योंकि दूध और मलाई जो होती है वो जो है रंगत भी निखारता है। तो देखिए मेरा आप फेस देख सकते हो, मसाज करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए। आपको पिंक दिख रहा होगा मेरा फेस, क्योंकि मसाज करने से जो स्किन है हमारी, वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है। तो ऐसे रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल भी फेस को आपको फेस वॉश से वॉश नहीं करना है। इस रेमेडी को करने के बाद एक वेट क्लॉथ लेना है, सॉफ्ट एकदम, ये एकदम सॉफ्ट क्लॉथ लिया है मैंने। आप चाहे तो टिश्यू भी ले सकते हैं या वेट टिश्यू भी ले सकते हैं। तो बस इसको मैंने गीला करके निचोड़ के इसी से मैं साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करूँगी, कम से कम कल तक तो नहीं करूँगी। आप ग्लो देख लीजिए, कितना ग्लो इंस्टेंट आ गया है। अब मैं आपको ना नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद दिखाती हूँ, आपको अलग ही मेरा चेहरा दिखाई देगा। तो ऐसी रेमेडीज़ करते रहिए, बिल्कुल फ्री की रेमेडी है, कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन मज़ा आ जाएगा। मैं नहा के आ गई हूँ, अब आप खुद ही देख लीजिए कि नेचुरल चीज़ों में कितनी शक्ति होती है। ग्लो दिख रहा है आपको मेरे फेस पे? जैसे ही प्रिशा ने मुझे देखा तो कह रही है कितनी प्यारी लग रही हो आप। माथे पे पाउडर लगा है। तो आप लगा लो, मैंने सिर्फ मलाई ली थी। मलाई में ना लेमन था ना हल्दी थी। आप चाहें तो वैसे थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, कसूरी हल्दी जो होती है ना, कस्तूरी हल्दी बोलते हैं उसे, वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ दही बोल रही हूँ, सिर्फ मलाई थी, फ्रेश मलाई थी, मतलब कल के दूध की जो आ जाती है ना, रात को रख के वो वाली थी। और हाथ भी देख लीजिए आप। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया नहा के, अब लगाऊंगी। बस फेस पे मैंने फेस सीरम लगाया मेरा, और उसके बाद में सनस्क्रीन अप्लाई किया है। तो आप खुद ही देख लो, एकदम आपके सामने है रिजल्ट। सो हाय गाइस, मैं तब से ऑलरेडी मिल ही चुकी हूँ। दोपहर की बातचीत आपने देखी होगी, और मैंने ये पाउडर लगाया है। और पाउडर तो गर्मियों में मस्ट है, जिनकी भी ऑयली स्किन है ना, उनके लिए पाउडर बहुत अच्छा है। क्योंकि जब से मैंने पाउडर लगाना स्टार्ट किया, तब से मेरे पिंपल्स सारे चले गए। क्योंकि पाउडर सारी ऑयल जो अपने फेस पे चिपकता है ना, वो सब कुछ सोक कर लेता है। अब मैं कुछ बातें करूँ?
मेरे कुछ टाइम से मैं बात करी थी actually। आज का पूरा दिन काफ़ी बिजी गया है। आज मेरे इंजर होने का दूसरा दिन है, चोट लगने का दूसरा दिन। पाँव में चोट लगे, आपको पता है, नाखून निकल गया है मेरा, तो अभी थोड़ा ठीक हूँ मैं, इसीलिए आज आपने देखा मैंने पूरा दिन काम किया है। मिक्स दाल फ्राई बनाई थी, इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। और ये दाल काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी दालें मिक्स होती हैं, तो आप समझ सकते हो खूब अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है बच्चों को। और इसके बाद मैंने फ्रूट सलाद यानी कि फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। ये देखिए यहाँ रखा हुआ है, थोड़ी मलाई आ गई है इस पर, देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। ठंडा होने रखा है, अब मैं इसको डालूंगी फ्रिज में और रात को हम लोग सब मिलके खाएंगे, मतलब घर वाले और हमारे नेबर्स को भी देंगे हम लोग। हमारे नेबर्स हमारे साथ थोड़ी देर के लिए ऊपर वॉक करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, तो उनको भी देंगे। तो आप खुद ही देखो नेचुरल चीज़ों में कितनी शक्ति होती है। सिर्फ मैंने हार्डली 5-6 मिनट्स के करीब मसाज किए मलाई से, दैट्स इट। और हाँ, जब भी आप कभी इस तरह की कोई मसाज करें तो माय टिप इज़ कि कभी भी आप फेस वॉश ना करें। तो मैंने फेस वॉश नहीं किया, आपके सामने मैंने एक वेट क्लॉथ से साफ़ किया था, बस दैट्स इट। और उसके बाद पानी से, प्लेन वाटर से नहा ली हूँ मैं, तो देख लीजिए आप। इसीलिए आपको मैं एकदम जैसे ही नहा के आई हूँ तुरंत दिखा रही हूँ दैट ग्लो। और ये तो आज इतना है, ये कल बढ़ेगा। और ये जो मलाई वगैरह होती है, दूध वगैरह होता है, ये कलर भी निखारता है। तो आप देखो एकदम से इंस्टेंटली मेरा जो कलर है, मुझे खुद को फेयर फेयर लग रहा है और मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। मी माय गॉड, गर्मी इज़ लाइक एनीथिंग। गुजरात में इस वक्त कितना टेम्परेचर होगा? आई थिंक 38, 39, 40 समथिंग ऐसे कुछ टेम्परेचर होगा। ये मसाज देखिए, ग्लो देख लीजिए, मेरे फेस पे नेचुरली ग्लो है नेचुरली। तो आज हमारी प्लानिंग है, हम लोग सब लोग बैठ के फ्रूट कस्टर्ड खाएंगे। और हाँ, दोपहर का खाना काफ़ी सारा रखा हुआ है, तो शाम को तो फिर कुछ ज़्यादा मैं बनाऊंगी नहीं। विवेक है इस वक्त जूम मीटिंग पे उनके फ्रेंड्स के साथ, अभी आगे कुछ पढ़ाई कर रहा है, उसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठाया। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि आप बच्चों को पढ़ा नहीं रही क्या? तो यस, ये लोग पढ़ रहे हैं। ये तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अपने आप पढ़ लेती है, मॉर्निंग में उठते ही पहले पढ़ लेती है। और चोट दिखा देती हूँ आपको, बेचारी। ये देखिए, टूटे फूटे पाँव पे नेल पेंट लगाया था, आपको दिखाया भी था। तो ये थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई है बैंडेज, लेकिन इसको मैं अभी निकालूंगी नहीं। डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन बाद निकाल देना, यानी कि आज दूसरा दिन है, तो कल सुबह में मैं इसे निकाल दूंगी। और फिर मुझे एक ट्यूब दिया है बेटाडीन करके, बस वही मुझे अप्लाई करना है। तो अब पता नहीं ये नाखून मेरा कैसा आएगा। मुझे पता है अब ये अच्छा नाखून नहीं आने वाला, उबड़ खाबड़ आएगा, क्योंकि जब एक बार नाखून निकल जाता है तो वो पहले जैसा नहीं आता, उबड़ खाबड़ आता है। और इस चीज़ के लिए ये रो रही थी और अभी भी रो रहा था कि मम्मी हमारी वजह से आपका नाखून जो है वो टेढ़ा मेढ़ा आएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो माँ क्या नहीं सहन करती, सब कुछ सहन करती है ना। तो एक्चुअली ना मैं बनाने वाली नहीं थी फ्रूट्स कस्टर्ड, क्योंकि मैं सच बोलूँ तो थोड़ा चलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि नाखून अंगूठे का है, तो जब हम नीचे पाँव रखते हैं तो ज़मीन भी चूँकि एकदम हार्ड सरफेस होती है, तो थोड़ा सा ज़ोर पड़ता है मुझे, तो मेरा नाखून थोड़ा दुख रहा है। और आप मानोगे मैंने आज पेन किलर भी नहीं खाया, पेन किलर मैंने सिर्फ कल ही खाया, आज से मैंने पेन किलर खाना बंद कर दिया है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ऐसे ही रह सकूँ बिना पेन किलर के। तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और मम्मी ने भी बोला, मम्मी से बात हुई तो मम्मी बोली जितना कम हो सके उतना खड़े रहो, मतलब ज़्यादा खड़ी मत रहो, बैठ ही रहो ज़्यादा। तो खाना तो मुझे बनाना ही था, क्योंकि कल तो इन लोगों ने ही मैनेज कर लिया था, तो आज तो बनाना ही था मुझे खाना। लेकिन फिर मुझे मतलब मैं बनाने वाली नहीं थी फ्रूट कस्टर्ड, लेकिन अभी ना 4-5 दिनों से कह रहा था। और हमारे नेबर्स हैं ना, उन्हें मेरे हाथ का फ्रूट कस्टर्ड बहुत पसंद है। एक दिन मैंने खिलाया था, तो कल रात बात चल रही थी तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया भाभी दोबारा कब बनाओगे। तो फिर मुझे लगा चलो अभी भी मिस कर रहा है, तो बस मतलब इस हालत में भी मतलब मुझे चैन नहीं है, इस हालत में भी मैंने इनकी खुशी की खातिर ये कर ही दिया। और जब ये कुछ ऐसा करो तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। विवेक बोल भी रहे थे क्यों कर रही हो तुम, इतना पाँव में दर्द हो रहा है, खड़ी हुई हो। मैं कहा कोई बात नहीं, चलता है। और यही वाली आपने देखा होगा प्लाजो मैंने कल भी पहनी थी, और यही वाली आज भी पहनी है। बहुत अच्छी, किसी भी चीज़ के साथ चल जाती है, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर की लाइनिंग्स है। नहीं, और एक और चीज़ है ना, ये ढीला ढीला है। इस वक्त मैं लेगिंग्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने चुरा ली। तो आप लोग, मैं आपको रेकमेंड करूँगी हाईली कि महंगी क्रीम्स और ये सब तो नो डाउट हमें लगाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं होता अपनी केयर करने का। लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं लाइक मलाई, दही, ये इक्वली उससे भी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है अगर आप डेली रूटीन में यूज़ करो। तो आपके सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो है आपके सामने आपको दिख रहा है। काफ़ी ग्लो आ चुका है और ये ग्लो कल बढ़ेगा। चलो मैं हैंड क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट बात लिया है। अभी टाइम बताऊँ आपको, इट्स 4:30 5 o'clock हो रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ओके। और मैंने क्या पहन रखा है वो तो वैसे आपको आइडिया है ही इस वाली कुर्ती का, लेकिन इसके साथ में ये वाली प्लाजो बहुत ही अच्छी लग रही है। और यही प्लाजो अभी मुझे
और यही प्लाजो मुझे अभी 2-3 दिन चलानी पड़ेगी बिकॉज मेरे से लेगिंग्स नहीं पहनी जा रही। मैंने ये पहन के चलिए गाइस, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, बाय। तो देखिए, पति जी ने तो बोला था कि बैठो तुम आराम करो, लेकिन मैं आ ही गई किचन में क्योंकि ये तो गंदगी बहुत मचा देते हैं। जब भी काम करते हैं इतना गंदा कर देते हैं ना किचन। वही मैंने इनको आके बोला, मुझे बोले क्यों आई हो, मैंने कहा यार तुम गंदा बहुत कर देते हो, इसलिए मैं आ गई। मैंने कहा नहीं तो मेरा किचन का हाल ऐसा हो जाएगा कि चाय क्या बनवा ली, गंदगी इतनी मच गई कि पूछो मत। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ अप्रिशिएट भी करूँगी कि अगर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो चाय वाय बना रहे हैं। वैसे भी वो तो रेगुलरली कभी कभी बनाते हैं, आपको पता ही है। और ये जो मेरे किचन के शेल्फ है ना, आपको उबड़ खाबड़ दिख रहे होंगे क्योंकि ये ना रिपेयर करवाने हैं। इनका चैनल थोड़ा बिगड़ गया है। मैंने भैया को लॉकडाउन से पहले बोला था, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो आए ही नहीं। उनको 1-2 दिन में कॉल करती हूँ, कॉल करके बुलाती हूँ। और ये देखिए, इनको प्यार आ गया है, पतिदेव को प्यार आ गया है। चोट लग गई है तो मुझे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल रही है। तो फिर ऐसी चोट रोज़ लगे, अगर मुझे इतना प्यार मिलने वाला हो तो। इन्हें बड़ा प्यार उमड़ा है मुझ पे आज किचन में खड़े होके। बोल रहे हैं तू बिल्कुल भी बैठती नहीं है, इतनी हालत में भी तू चलती रहती है, खाना बनाती रहती है। आज भी खाना बनाने को मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बना ही दिया। मैं कहा नहीं, रोज़ रोज़ तो क्या बनाओगे आप। देखिए, पतिदेव हमारे लिए चाय बना रहे हैं, लेकिन हम औरतों को फिर भी चैन नहीं होता। हम किचन में आ ही जाते हैं, इधर से जाते आते किचन के चक्कर मारना हमारी आदत बन चुकी है ना। मतलब ये मुझे बोले कि मैं चाय बनाता हूँ, तुम बैठो, तुम्हें चोट लगी है, लेकिन फिर भी मैं किचन में आ ही गई। इनकी जूम मीटिंग पे बैठे बैठे ये चाय बना रहे हैं। हेलो करो सबको। हेलो। बहुत पसीना हो रहा है, क्या करेंगे, गर्मी। और आज हमारी बीवी ने फ्रूट सलाद बनाया है, ठंडा ठंडा खाएंगे। कहते हैं ना, औरतें कितना भी बीमार क्यों ना हो, किचन उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। बहुत ही गंदी आदत होती है, जो कि मेरे अंदर भी एक बहुत गंदी आदत है। मुझे अगर कोई ये बोल देना कि पूरा दिन बैठ के आराम करो, आपको किचन में आना ही नहीं, आपको बेड पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे भी ना कीड़ा है। मतलब मैं यहाँ आए बिना नहीं रह सकती, आते जाते मुझे यहाँ के चक्कर तो मारने ही होते हैं। ये मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं इससे परेशान हो गई हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि मेरे पाँव में काफ़ी दर्द है। आपने देखा मैं थोड़ा सा लगा के चल रही हूँ, लेकिन किचन में आए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। इस गंदी आदत से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी और मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए हैं। बोल भी रहे हैं कि तुम्हें बिठाया, तुम बैठी नहीं, यहाँ पे चली आई। टूटे हुए कप में क्यों दे रहे हो, दूसरा कप नहीं है। शाम की ये चिट चैट और साथ में बेटी के साथ चाय, बड़ा मज़ा आता है। वो पीती तो नहीं है वैसे, कुछ चीज़ें डिप करके चाय में खाती है, लेकिन दोनों पीते नहीं है, सिर्फ डिप करते हैं। अभी को भी बिस्किट डिप करके खाना बहुत पसंद है। आज विवेक चाय के लिए मना कर रहे हैं, वो अपने उसमें बिज़ी हैं। आपने देखा होगा किचन में भी काम करते हुए हेडफोन लगा के वो कर रहे थे। और पता है, मुझे जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, मुझे उस चीज़ के लिए काफ़ी डांट पड़ती है। मेरे परिवार वाले तो मुझे धमकी भी दे चुके हैं कि अगर ये सफाई का कीड़ा आपने अपने अंदर से कम नहीं किया ना, फिर आप देखना, आपको हम बांध के बिठा देंगे बेड पे। आप बैठ के नहीं दे रही हो, और आप देख सकते हो मैं पलाथी वार के भी नहीं बैठ पा रही हूँ। पाँव इसी तरह से करके बैठना पड़ रहा है क्योंकि पलाथी वारूंगी तो ये पाँव दबेगा। कल सबके बहुत प्यारे कमेंट्स आए, सब लोग बहुत कंसर्न थे। मैंने जवाब नहीं दिया कमेंट्स का, हार्ट भी नहीं दिया, सॉरी गाइज़। बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ आजकल और चोट भी लगी हुई है। पेन किलर खा के काफ़ी टाइम मेरा सोने में चला जाता है, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। बट थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। और आपको मैं बताऊँ, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम निमिंदा करके है, और वो मुझे रोज़ मेल करती हैं। उन्होंने मुझसे मेल करके टाइम पूछा था कि दी आप कौन से टाइम पे आपकी दवाई खाते हो, क्योंकि परसों की व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं ठीक से दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ। और अब जब से मैंने उनको अपना टाइम बताया दवाई का, रात को 10 साढ़े 10 बजे उनका रोज़ मेल आता है कि दीदी इट्स मेडिसिन टाइम। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू यार, आप लोग बहुत प्यार करते हो और आपके प्यार से मेरा प्यार भी दिन ब दिन बढ़ रहा है आप लोगों के लिए। तो शाम का टाइम है, यहाँ मैं लाइट्स वगैरह ऑन करने के लिए आई हूँ, और अभी भी मैं बैठ तो नहीं रही हूँ। ये वही बोल रहे हैं तुम नहीं बैठोगी, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया थम जाए, तुम नहीं थमती हो, तुम्हें बस चलना फिरना रहता है घर में। लेकिन होता है ना, अब ये देखिए यहाँ पे सब सामान पड़ा हुआ है, बर्तन पड़ा है, डब्बा पड़ा है, ये सब देख के मुझसे तो नहीं बैठा जाता। ऐसा होता है चलो कर दो। अब बच्चों से भी कितना काम करवाओ यार, वो भी काफ़ी काम करते हैं। दोनों की स्टडीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी सी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन, ये वो सब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो वो लोग भी अपने रूटीन में बिजी रहते हैं। ज़्यादा काम तो नहीं कह सकती। और वैसे भी जितना हम चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उतना हमें महसूस नहीं होता। गाइस मैं ऊपर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए चूड़ियाँ पहनी है मैंने,
हाथ में। ये वही है मेरी शादी वाली चूड़ियाँ। हवा बहुत तेज़ है, ये देखिए। बस इसी हवा का आनंद लेने में ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है तो फिर टेरेस पे तो और भी तेज़ लगेगी। यहाँ हवा बहुत अच्छी चलती है, साउथ गुजरात में हवा बहुत अच्छी चलती है। और आप देख सकते हो ग्लो मेरे फेस पे, तो आप भी वाला फेशियल ज़रूर ट्राई करना। चलो फिर नीचे आके मिलते हैं, ओके। तो ये देखिए टेरेस का सीन है, ये हम लोग टेरेस पे बैठे थे और वहाँ चांद इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा था, तो मुझे लगा आपके लिए शूट कर लूँ। चलिए नीचे चलते हैं। किचन में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो दाल है वो काफ़ी सारी रखी हुई है, तो मैं बस उसी में देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। देसी घी का तड़का लगा के वाली दाल दूसरे टाइम बहुत अच्छी लगती है। और रेसिपी जो मैंने शेयर की है इसको ज़रूर ट्राई करना, ये काफ़ी टेस्टी लगती है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। मस्ट ट्राई रेसिपी है गाइज़, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा गाइज़। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, टेरेस पे गए थे, 1 घंटे जैसे बैठे और टाइम हुआ है अप्रॉक्सीमेट 8 o'clock का। तो आपने देखा मैं दाल वगैरह गर्म कर रही हूँ, काफ़ी सारी दाल है और राइस है साथ में, और थोड़ा सा आटा भी रखा हुआ है, तो रोटियाँ उतार दूँगी। और उसके बाद में खाएंगे फ्रूट सलाद। यहाँ फ्रूट सलाद कहते हैं, वैसे होता फ्रूट कस्टर्ड है, यानी कि मैंने कस्टर्ड बनाया, आपने देखा ही है। फ्रिज में ठंडा होने रखा है, हो चुका है ठंडा। अब बस खाना खा के मैं फ्रूट्स वगैरह कट करूँगी और उसके अंदर मिक्स करूँगी और हम लोग भी खाएंगे और हमारे नेबर्स को भी खिलाएंगे आज। ऐसे सोचा है, सब लोग मिल के बैठ के खाएंगे, मज़ा करेंगे। और फिर रात को लेट नाइट टेरेस पे जाएंगे थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगता है, थोड़ा सा वॉक हो जाता है खाने के बाद, हेल्थ के लिए भी ठीक है। तो दुख रहा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आई एम ओके नाउ। ज़िंदगी में बहुत दर्द बर्दाश्त किया है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं। जो दर्द मैंने बर्दाश्त किया है उसके आगे ये दर्द तो कोई मायने नहीं रखता है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश भी की थी कि मैंने कौन सा दर्द बर्दाश्त किया है, मेरे लाइफ में ऐसा कौन सा पेन रहा है, कुछ क्वेश्चंस भी आए थे। तो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत जल्दी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे कौन से दर्द रहे हैं कि जिसकी वजह से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये दर्द तो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आदत है दर्द बर्दाश्त करने की। बल्कि ये लोग मुझे डांटे जा रहे हैं, बहुत डांट खाई है मैंने इसके पापा की और इसकी। व्लॉगिंग हो रही है तो मैं कहाँ से नहीं आऊँगी कि मम्मी आप जो है बैठो, काम मत करो। लेकिन जिसको काम करने की आदत होती है, जैसे मैंने शाम को बोला, बहुत बुरी आदत है मेरी, इससे सब परेशान हो चुके हैं इस आदत से मेरी, और मैं खुद भी परेशान हूँ कि मुझसे बैठा नहीं जाता है। इवन ये फ्रूट्स कट करने के लिए बोल रही है तो भी मैं भी साथ में ही करूँगी। नहीं, मैं अकेले करूँगी, मैं नहीं करने दूंगी आपको फ्रूट कट। वो हो गए क्या, राइस गर्म हो गए? हाँ, राइस को मैंने थोड़ा सा गर्म किया। तो गाइस, अब हम खाने वाले हैं, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, व्लॉग यहाँ पे ही फिनिश कर रही हूँ। तो बस इतना बता सकती हूँ मैं कि हाँ, ये जो मुझे चोट लगी है, ये दर्द तो बहुत छोटा है जो दर्द मैंने ज़िंदगी में बर्दाश्त किए हैं। इसने मेरे सारे दर्द देखे हैं। ये मेरा बहुत सच्चा वाला कंपेनियन है, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा प्यारा भी है। तो इसी बात के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। और आजकल थोड़े सिंपल रेसिपीज़ आ रहे हैं क्योंकि चोट लगी हुई है, इसीलिए। हाँ बोलो। Like, share and subscribe to my mom's channel. Don't forget to hit that bell icon so that you can get all the notifications when mama put the video. हमको भी याद रहेगा। चलिए गाइस, हंसते रहिए, खुश रहिए। And don't forget to comment also. मुस्कुराते रहिए। ये जिंदगी तो हमें एक ही बार मिली है, तो इसको खुल और इस कीजिए। ब्लॉग में प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी और मम्मी की जोड़ी कैसी लगती है। ओके, कैसी लगती है। बाय। बाय।